प्यारी सास संगत जी, संसार में विचरते हुए हमें कई तरह के किरदार निभाने पड़ते हैं। कभी हम पिता है, कभी पुत्र, कभी पति तो कभी पत्नी। महापुरुष समझाते हैं कि गृहस्थ में शांति अधिकार मांगने से नहीं आती, कर्तव्य निभाने से आती है। जरा सोचिए सास संगत, एक डॉक्टर है, उसके पास एक मरीज आता है जो बहुत ही बुरे स्वभाव का है, गालियां देता है। अब डॉक्टर क्या करे? क्या वह उस मरीज का इलाज करना छोड़ दे? नहीं सास संगत, अगर डॉक्टर ने मरीज के व्यवहार को देखकर अपनी डॉक्टरी छोड़ दी तो डॉक्टर में और उस बीमार इंसान में क्या फर्क रह गया? डॉक्टर का धर्म है इलाज करना, चाहे सामने वाला कैसा भी हो। ठीक इसी तरह सास संगत, आप एक आध्यात्मिक डॉक्टर हैं। आपके परिवार में, पड़ोस में अगर कोई कड़वा बोल रहा है तो समझ लीजिए सास संगत, वह मन का बीमार है। अगर आप भी उसके साथ लड़ने लग गए तो बीमारी उसे नहीं, बीमारी आपको लग गई है। पुराने समय की एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है सास संगत, देवी वृंदा और जालंधर की। सास संगत, जालंधर एक राक्षस था, आसुरी प्रवृत्तियों से भरा हुआ था। लेकिन उसकी पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी, अपने कर्तव्य पर अडिग थी। उसका पति चाहे जैसा भी था, लेकिन वृंदा ने अपना धर्म, अपना फर्ज नहीं छोड़ा। इसका परिणाम क्या हुआ? शास्त्रों में प्रमाण है सास संगत के वृंदा के तपोबल और कर्तव्य पालन के आगे स्वयं तीनों लोकों के स्वामी को झुकना पड़ा था। भगवान को उसकी रक्षा के लिए सास संगत विवश होना पड़ा। तो शास्त्र यह कहता है सास संगत जी कि अगर हम शिकायतें छोड़कर सिर्फ यह देखें कि मेरा क्या फर्ज है, तो सामने वाले का व्यवहार बदले या फिर ना बदले, लेकिन यह निरंकार आपकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। रजिस्टर इस निरंकार के हाथ में है। वह यह नहीं देखेगा कि उसने क्या किया, वह यह देखेगा कि उस परिस्थिति में आपने क्या किया। लेकिन सास संगत जी, यहाँ एक समस्या आती है। आज का इंसान कहता है कि महाराज बातें तो सही हैं पर सहा तो नहीं जाता, कब तक बर्दाश्त करें। आज कलयुग का प्रभाव देखो तो घरों में सहनशीलता खत्म हो गई है। छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स तक बात पहुंच रही है। बच्चे माता पिता से कह रहे हैं कि माई लाइफ माई रूल्स, मेरी जिंदगी मेरे नियम। यह जो मैं है ना सास संगत, यही सारी क्लेश की जड़ है। संत कबीरदास जी ने बहुत सुंदर प्रमाण दिया है। कुटिल वचन सब दे बुरा, जारी करे सब छार। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। यानी कड़वे बोल आग की तरह है जो सब कुछ जला देते हैं, लेकिन संत का स्वभाव सास संगत पानी जैसा होता है। गृहस्थ में जो नमता है, जो सहन करता है, वही उस परिवार को जोड़ कर रखता है। और सदगुरु बाबा अक्सर फरमाया करते थे कि हमें फूलों की तरह नहीं जो शाम को मुरझा जाए, हमें तो उस माली की तरह बनना है जो कांटों के बीच रहकर भी बगीचे को सींचता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर स्वर्ग बने तो प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। सबसे पहले जब हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो सामने वाले की आग को ईंधन मिलना बंद हो जाता है, वह आग अपने आप बुझ जाएगी। यही गृहस्थ जीवन जीने की कला है सास संगत। पर आखिर हमारे अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत कहां से आती है? हम चाहकर भी शांत क्यों नहीं रह पाते? सास संगत जी, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, यह बड़ा गहरा नुक्ता है। हमारा यह जो मन है, यह कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या फिर चिप की तरह होता है। इस चिप में केवल इस जन्म का नहीं सास संगत, करोड़ों अरबों जन्म का डेटा यानी कि संस्कार भरा है ना। कभी हम जानवर थे, कभी पक्षी थे। वह सारी पाश्विक वृत्तियां सास संगत, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब इस मन की गहराई में जमा है। जब हम सत्संग में आते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं और सिमरन करने बैठते हैं तो क्या होता है? कई बार बहन जी कहते हैं कि महात्मा जी, दासी जब सिमरन करने बैठती है तो मन में और गंदे विचार आते हैं, मन भागता है। सास संगत जी, यह जो घबराने की बात नहीं है, यह तो खुशी की बात होनी चाहिए। जब सुनार सोने को तपाता है तो शुरुआत में सोना काला पड़ने लगता है, मैल ऊपर आ जाते हैं। देखने वाला सोचेगा कि सोना खराब हो रहा है, लेकिन सुनार जानता है कि यह मैल अंदर था जो अब बाहर निकल रहा है।
जब तक मेल नहीं निकलेगा सोना शुद्ध कुंदन कैसे बनेगा साथ संगत। ठीक इसी तरह यह तू ही निरंकार का जो सिमरन है, यह अग्नि है। जब यह मन के अंदर जाती है तो जन्मों जन्मों के दबे हुए संस्कार जो है वह गुस्सा ईर्षा सतह पर आते हैं, उसे डिलीट होने दीजिए साथ संगत। उस समय सिमरन छोड़ना नहीं है बल्कि और जोर से पकड़ना है। यह आपकी मन की फॉर्मेटिंग चल रही है। दास का कहने का भाव केवल इतना है कि यह रास्ता मैजिक का नहीं लॉजिक का है। जैसे कपड़ा धोने के लिए उसे साबुन लगाकर पटकना पड़ता है, वैसे ही मन को धोने के लिए सिमरन की चोट मारनी पड़ती है। जब तक मन में सिमरन का चोट नहीं पड़ेगा और सत्संग का साबुन नहीं चलेगा, तब तक मन की गंदगी बाहर नहीं निकलेगी। साथ संगत जी, अभी हमने बात की कि कैसे हमें अपने कर्तव्य को निभाना है और कैसे मन की सफाई करनी है, लेकिन अभी एक पड़ाव और बाकी है। क्या केवल कर्तव्य निभाना ही भक्ति है? नहीं साथ संगत, भक्ति की एक ऐसी अवस्था भी है जिसे अद्वैत यानी कि वननेस कहते हैं, जहां मैं और तू का भेद ही मिट जाता है, जहां भक्त को सामने वाले में दुश्मन नहीं अपना ही अक्स और इस निरंकार का रूप दिखने लगता है। वेदांत और हमारे संत महापुरुष एक बहुत ऊंची अवस्था की बात करते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी कि उस एक निरंकार परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान तुम कौन हो, मेरे साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर बहुत ही गहरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देह बुद्ध्या तु दासोहम, जीव बुद्ध्या तु दंसकः, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम इति में निश्चितामति। इसका अर्थ बहुत गहरा है साथ संगत जी। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, जब मैं खुद को एक शरीर मानता हूं तो आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं। जब मैं खुद को एक जीव मानता हूं तो मैं आपका एक अंश हूं और आप अंशी है। लेकिन जिस पल मैं आत्म दृष्टि से देखता हूं तो प्रभु, जो आप है वही मैं हूं। हम दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। साथ संगत जी, यही एक पूर्ण निरंकारी की अवस्था है। जब हम सेवा करते हैं, लंगर में बर्तन मांजते हैं, जूते पोंछते हैं, तो हम दास है, वहां हमें मालिक नहीं बनना। लेकिन जब बात ब्रह्म ज्ञान की आए तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि सामने वाले घट में भी वही निरंकार परमात्मा बोल रहा है जो मेरे अंदर सुन रहा है। जब यह तू ही तू की अवस्था आ जाती है तो फिर ना कोई दुश्मन बचता है, ना कोई बेगाना बचता है। फिर इंसान इंसान से नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि बल्ब अलग अलग भले है, कोई लाल है, कोई नीला है, कोई 0 वोल्ट का ही है तो कोई 100 वोल्ट का है, लेकिन सबके अंदर दौड़ने वाली बिजली एक ही है। अगर मैं बल्ब को फोड़ूंगा तो अपमान बिजली का होगा। लेकिन साथ संगत जी, दुनिया में रहना इतना आसान तो नहीं। कोई निंदा करेगा, कोई चुगली करेगा, ऐसे में सम दृष्टि कैसे रखे? यहाँ संतों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश कीजिए। साथ संगत देखिए, दुनिया में 2 तरह के जीव हैं, एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मक्खी का स्वभाव क्या है? उसे आप कितना भी सुंदर बगीचा दे दो, हजारों फूल खिले हो, लेकिन अगर वहाँ कोने में थोड़ी सी गंदगी पड़ी होगी तो मक्खी सारे फूल छोड़कर उसी गंदगी पर जाकर बैठेगी। और मधुमक्खी, उसे आप गंदगी के ढेर पर भी ले जाओ, अगर वहाँ एक छोटा सा फूल भी खिला होगा तो वह गंदगी छोड़ेगी और फूल से रस निकाल कर शहद बना लेगी। सदगुरु हमें गुरुमुख बनाते हैं। संसार तो रहेगा साथ संगत, इसमें गंदगी भी होगी, बुराई भी होगी, लेकिन जिसके पास ब्रह्म ज्ञान की नज़र है वह रावण में भी गुण ढूंढ लेगा, और जिसके पास मनमुख की नज़र है वह राम में भी कमियां निकाल देगा। इस बात को गहराई से समझने के लिए महाभारत का एक बहुत ही तार्किक प्रसंग देखिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और युधिष्ठिर को दोनों को बुलाया और एक परीक्षा ली। साथ संगत, कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, जाओ और पूरे दुनिया में घूमकर कोई एक अच्छा इंसान ढूंढ कर लाओ जिसपे कोई बुराई ना हो। और युधिष्ठिर से कहा कि जाओ और पूरी दुनिया में कोई एक बुरा इंसान ढूंढ कर लाओ जिसमें कोई अच्छाई ना हो। दोनों गए और पूरी दुनिया छान मारी। जब वापस आए तो जवाब सुनिए साथ संगत, दुर्योधन ने कहा, केशव, मैंने सब जगह देखा लेकिन मुझे एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला।
हर किसी में कोई ना कोई खोट, कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। यह है मक्खी वाली नज़र, जिसे हर जगह सिर्फ गंदगी दिखी। वहीं युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे दुनिया में एक भी बुरा इंसान नहीं मिला। अगर कोई क्रोधी है तो उसके पीछे उसकी कोई पीड़ा है। अगर कोई लोभी है तो वह भी अपने परिवार का पेट भर रहा है। मुझे हर किसी में आपके ही अंश दिखे, कोई बुरा मिला ही नहीं। यह है मधुमक्खी वाली नजर। साथ संगत जी, दुनिया वही थी, लोग वही थे, लेकिन दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कमी चित्र में नहीं, साथ संगत हमारे चरित्र में है, हमारे लेंस में होती है। हम बाहर वही देखते हैं जो हम अंदर से होते हैं। जब सद्गुरु हमें ज्ञान देते हैं तो वह दुनिया नहीं बदलते, वह हमारा लेंस बदल देते हैं। और जब नज़र बदल जाती है तो जीवन से शिकायतें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ शुक्राना रह जाता है। साथ संगत, अब हम प्रवचन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। कभी सोचा है आपने, हमें बार बार सत्संग की जरूरत क्यों पड़ती है? साथ संगत, एक बार एक जिज्ञासु ने संत से पूछ लिया, महाराज, मैं रोज सत्संग सुनता हूँ, लेकिन मुझे सब याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ, तो फिर रोज आने का क्या फायदा? संत ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, घर में जो टोकरी है जिसमें तुम कोयला रखते हो, जरा उसे लेकर तो आओ। वह टोकरी लेकर आया। वह गंदी थी, उसमें कोयले की कालिक लगी थी। संत ने कहा कि जाओ नदी से इसमें पानी भरकर जरा लाओ। लड़का गया, पानी भरा, लेकिन टोकरी में छेद बहुत थे। रास्ते में ही सारा पानी गिर गया। वह खाली हाथ आया। संत ने कहा, फिर जाओ। वह 10 बार ऐसे गया, हर बार पानी गिर जाता। वह झुंझुला कर बोला, महाराज, इस टोकरी में पानी टिक ही नहीं सकता, आप मेरी मेहनत क्यों बेकार करवा रहे हैं? संत ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटा, ध्यान से देख, भले ही इसमें पानी नहीं टिका, लेकिन क्या यह टोकरी अब भी वैसे ही काली और गंदी है जैसे पहले थी? लड़के ने देखा, टोकरी एकदम साफ चमकती हुई हो गई थी। बार बार पानी के संपर्क में आने से उसकी सारी कालिक धुल गई थी। साथ संगत, सत्संग भी यही करता है। हो सकता है हमें हर बात याद ना रहे, हो सकता है हमारा मन भटक जाए, लेकिन जब हम बार बार इस सच्चाई के प्रवाह में आकर बैठते हैं तो हमारे मन की कालिक, हमारे पाप, हमारी चालाकियाँ अपने आप धुलती रहती है। इसलिए सत्संग हॉबी नहीं, हमारे जीवन की जरूरत होनी चाहिए। साथ संगत, हम सत्संग भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन अगर हमारी जुबान कड़वी है तो समझ लीजिए कि हम एक हाथ से पुण्य कमा रहे हैं और दूसरे हाथ से उसे नाली में बहा रहे हैं। बाबा जी अक्सर कहते थे, मीठा बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, बहुत प्रसंग है, ध्यान से सुनना। एक बार एक राजा शिकार खेलते हुए जंगल में रास्ता भटक गया। वह बहुत प्यासा था। उसे दूर एक कुटिया दिखाई दी जहां एक अंधा साधु बैठा था। राजा के सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने साधु से रुखेपन से पूछा, ए अंधे, क्या तूने किसी को यहां से जाते देखा है? हमें पानी चाहिए, जल्दी बता। साधु ने शांत भाव से कहा, नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं देखा। सैनिक चले गए। थोड़ी देर बाद राजा का सेनापति वहां पर आया। उसने थोड़ा बेहतर ढंग से पूछा, सूरदास जी, क्या आपने हमारे सैनिकों को यहाँ से गुजरते देखा है? साधु ने कहा कि हाँ, अभी कुछ सैनिक यहाँ गए हैं। अंत में राजा स्वयं वहाँ पर आया। राजा ने साधु के चरण छुए और कहा, बाबा जी प्रणाम, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या मेरे सैनिक और सेनापति यहाँ आए थे? साधु हंसा और बोला कि हाँ राजन, पहले तुम्हारे सैनिक आए थे, फिर तुम्हारा सेनापति आया था और अब तुम स्वयं आए हो। राजा बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, बाबा आप तो देख नहीं सकते, फिर आपने पहचाना कैसे कि कौन सैनिक है और कौन राजा? साधु ने जो जवाब दिया साथ संगत, वह हम सबके लिए एक सबक है।
उसने कहा, राजन, इंसान अपनी सूरत से नहीं अपनी बोल चाल से पहचाना जाता है। जिसके शब्दों में गाली और अकड़ थी वह जरूर छोटा कर्मचारी होगा, जिसके शब्दों में थोड़ी तमीज थी वह अधिकारी होगा, लेकिन जिसके शब्दों में इतनी नम्रता और मिठास थी वह सिवाय राजा के और कोई नहीं हो सकता। साध संगत जी, आप भी शाहों के शाह सदगुरु के शिष्य हैं। अगर आपके जुबान पर कड़वाहट है, ताने हैं, तो दुनिया कैसे मानेगी कि आपका गुरु महान है। हमारी पहचान हमारी माथे के तिलक या फिर गले के पट्टे से नहीं, हमारे बोलने के लहजे से होनी चाहिए। जब हम मुंह खोले तो सामने वाले को ठंडक महसूस होनी चाहिए, आग नहीं लगनी चाहिए। यही साध संगत ब्रह्म ज्ञान की निशानी होती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, साध संगत दूसरों को जज करना। हम सत्संग में आते हैं लेकिन हमारा ध्यान ज्ञान पर कम और दूसरों पर ज़्यादा होता है। फला महात्मा जी सेवा ठीक से नहीं कर रहे, वह बहन जी को देखो फैशन करके आती है, अमुक प्रधान जी का व्यवहार ठीक नहीं है। साध संगत कबीर साहब ने कहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। इस पर एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक कथा है साध संगत। एक बार एक चित्रकार ने एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई। उसे अपने कला पर बहुत घमंड था। उसने सोचा, देखो दुनिया क्या कहती है। उसने वह तस्वीर शहर के चौराहे पर रख दी और नीचे लिख दिया कि जिसको इसमें जहाँ भी कमी नजर आए वहाँ निशान लगा दे। शाम को जब वह वापस आया तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। पूरी तस्वीर निशानों से भरी हुई थी। चित्र दिख ही नहीं रहा था। हर किसी ने कोई ना कोई कमी निकाल दी थी। वह रोता हुआ अपने गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, बेटा निराश मत हो, एक काम कर, कल तुम फिर वही तस्वीर बनाओ जो आज बनाई और वही चौराहे पर रखो, बस नीचे की इबादत बदल देना। चित्रकार ने वैसा ही किया। नई तस्वीर रखी और गुरु के कहने पर नीचे अब लिखा, जिसको इसमें जहां भी कमी नजर आती है कृपया उसे सुधार दे। शाम को जब चित्रकार वहां पर पहुंचा तो वह हैरान रह गया। तस्वीर वैसी की वैसी थी, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। और ऐसा क्यों हुआ साध संगत? क्योंकि निंदा करना दुनिया का सबसे आसान काम होता है, लेकिन सुधार करना या फिर निर्माण करना बहुत मुश्किल होता है। साध संगत जी, हमें आलोचक नहीं बनना है, हमें साधक बनना है, संत बनना है। सदगुरु ने हमें यह ज्ञान इसलिए नहीं दिया कि हम दूसरों का पोस्टमार्टम करते रहे। यह ज्ञान सेल्फ चेकिंग के लिए मिला है। अगर किसी महात्मा में कमी दिख भी रही है तो वहाँ मक्खी बनकर मत बैठ जाइए, वहाँ पर्दा डालिए, अरदास कीजिए कि सच्चे पातशाह इसे भी सुमति बख्शो और मुझे भी शक्ति दो कि मैं इसके अवगुणों को ना देखूं। अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए जो गृहस्थ जीवन के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी वह है वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। हम या तो बीते हुए कल के मलबे के नीचे दबे हैं, उसने मेरे साथ 10 साल पहले ऐसा किया था, या फिर आने वाले कल के चिंता में मरे जा रहे हैं कि बच्चों का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा। एक छोटी सी चिड़िया को देखिए साध संगत, वह शाम को जब घोंसले में जाती है तो चोंच में कल के लिए दाना दबाकर नहीं ले जाती। उसे भरोसा है उस मालिक पर कि जिसने आज दिया है वह कल भी देगा। लेकिन इंसान के पास अगर 10 साल का राशन भी पड़ा हो तो वह 11वें साल के चिंता में अपना बीपी बढ़ा लेगा। अगर हम इन बातों को सुनेंगे नहीं बल्कि गुनेंगे, आचरण में डालेंगे तो हमारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। साध संगत, हमें मरने के बाद किसी स्वर्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हम सब पर यही रहमत कर रहे हैं। साध संगत, वह हमें बार बार जगा रहे हैं। अब जागना हमारा काम है। इन्हीं शब्दों के साथ दास क्षमा प्रार्थी है। बोली और ख्यालों में कोई भूल चूक हुई हो तो अनजान बच्चा समझकर बख्श लेना। समय अपनी समय सीमा से ऊपर जा रहा है। प्रेम से कहना धन्यवाद।